जस्ट डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेन। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। आपको ये पता है कि कमर्शियल बैंकों के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि वो नोट इशू कर सके, वो कॉइन इशू कर सके, लेकिन फिर भी वो मनी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाता है बैंक के क्रेडिट क्रिएशन से। कैसे? वो ऐसे कि बैंक का एक एक्सपीरियंस है कि बैंक को लगता है कि जितना कोई डिपॉजिट हमारे पास करता है उसका 10% ही लोग विड्रॉ करते हैं और 90% बैंक में ही पड़ा रहता है। इस एक्सपीरियंस को लेके मानो किसी इनिशियल डिपॉजिट कोई पब्लिक किसी व्यक्ति ने 1000 रुपया बैंक में जमा करा इनिशियल डिपॉजिट। अब बैंक को क्या पता है कि इसका 10% वो निकलवाने आ सकता है। बैंक ने उसका 10%, 1000 का 10% हो गया 100 रुपए, अपने कैश डिपॉजिट कैश रिजर्व कर लिया और 900 किसी को लोन दे दिया। जिसको 900 का लोन दिया वो पैसा बाहर नहीं गया, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करा है। अब वो क्रेडिट उसके अकाउंट में उसी बैंक में पड़ा हुआ है, जिस बैंक से उसने लोन लिया उसी बैंक में पड़ा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अब उस सेकेंडरी डिपॉजिट जो 900 है, बैंक ने फिर से वही करा, उस 900 का 10% रिजर्व कर लिया और 810 किसी को लोन दे दिया। यानी कि 900 का 90 रुपीज उसने कैश रिजर्व रखा और 810 किसी को लोन दे दिया। अब जिसको लोन दिया 810, उसका अकाउंट फिर उसी बैंक में है, तो वो बैंक के पास एज ए सेकेंडरी डिपॉजिट आ गया। बैंक ने फिर उस 810 का 81% 81 रुपीज कैश रिजर्व रख लिया और बाकी का लोन दे दिया। ऐसे बैंक करता जाएगा, कीप गोइंग ऑन। कब तक? जब तक उसका जो डिमांड डिपॉजिट है वो 10 गुना नहीं बन जाता, जब तक उसका कैश रिजर्व डिमांड डिपॉजिट के बराबर नहीं बन जाता, जब तक उसका लोन टोटल डिपॉजिट के जो 10 गुना बन गया है उसका 90% नहीं बन जाता। तो ऐसे करके बैंक ने 1000 डिपॉजिट को 10,000 के डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दिया और 1000 के प्राइमरी डिपॉजिट को 1000 रुपया कैश रिजर्व के तौर पे क्रिएट कर दिया और 9000 का लोन दे दिया। देखिए कैसे। Though the commercial bank don't have the authority of issuing currency or the coin, yet they are the supplier of money as they create credit out of the single premium deposit. Single premium primary deposit. प्राइमरी डिपॉजिट हो गया जो सबसे पहले व्यक्ति जिसने असल में पैसा बैंक में जमा करा, वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। जैसे मैं किसी बैंक में गया, मैंने 1000 रुपया जमा कर दिया, वो प्राइमरी डिपॉजिट बन गया। रिसीव कीप 10% ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व। बैंक ने क्या करा कि ये जो डिपॉजिट करा किसी ने, पब्लिक ने, दिस इज पॉसिबल बिकॉज बैंक कीप 10% ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व। कहता है ऐसा इसलिए होता है, बैंक मल्टीपल इसलिए करता है कि उसका 10% डिपॉजिट का तो रिजर्व रखता है एंड लेंड द रेस्ट टू द बारोअर, और बाकी का बारोअर को लोन दे देता है। द फॉलोइंग टेबल रिफ्लेक्ट हाउ इट वर्क्स। ये टेबल आपको बताएगा ये कैसे काम करता है। मानो मैं प्राइमरी डिपॉजिटर हूं, मैंने सबसे पहले बैंक में, मैं कस्टमर हूं ए, मैंने 1000 रुपया जमा कराया, दिस इज ₹1,000, इसको बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक के पास क्या प्रैक्टिस है, इसका 10% बैंक ने कैश रिजर्व कर लिया, ये हो गया 100 रुपीज और 900 उसने लोन दे दिया। अब जिस व्यक्ति को लोन दिया है उसका अकाउंट भी इसी बैंक में है, वो पैसा फिर से इसी बैंक में आ गया। दिस इज राउंड 1, दिस इज राउंड 2। अब 900 बैंक के पास है, बैंक ने इसका 10% 90 रुपया अपने पास रख लिया प्रैक्टिस के तौर पे और 810 लोन दे दिया। अब जिसको 810 लोन दिया उसका अकाउंट भी इसी बैंक में है, वो पैसा निकलवा के बाहर नहीं जा रहा है, तो बैंक ने तीसरी बार इस 810 को अपना डिपॉजिट माना, इसका 10% उसने रिजर्व कर लिया 81 और बाकी का उसने लोन दे दिया 810 माइनस 81 729, ये लोन दे दिया। ऐसे बैंक करता जाएगा, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। कब तक? जब तक उसके इनिशियल डिपॉजिट का 10 गुना डिपॉजिट ना बन जाए, क्योंकि 10% के रेशो का मतलब हो गया कि 10% को रखता है तो 90% लोन दे देता है, इसका मतलब वो 1000 रुपए से 10,000 बना देता है। तब तक चलता जाएगा, ये भी तब तक चलता जाएगा जब तक कैश रिजर्व इस इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं बन जाता और ये डिमांड डिपॉजिट इससे 10 गुना ज्यादा नहीं हो जाता। और लोन जितना डिपॉजिट है उसका 90%। देखिए ये अगर 10,000 का लोन है तो ये 9,000 उसका लोन बन जाएगा।
इस तरीके से बैंक के पास जो डिपॉजिट है उसका 10 गुना ज्यादा वो लोन दे देता है। ध्यान रखिए, ये मैंने लिखा फॉर्मूला, डिमांड डिपॉजिट इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, यानी कि 1/CRR। CRR क्या है? 10%। तो ये हो गया इक्वल टू 1 इंटू 100/10 इंटू कैश रिजर्व कितना है आपका? आपने कैश रिजर्व करा 1/4। अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा, दिस इज डिमांड डिपॉजिट 10,000। यानी कि अगर आपके पास 1,000 रुपया कैश रिजर्व हो तो आप 10,000 का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर देते हैं, राइट। इसी का एक फार्मूला होता है मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर के, इसको के से डिनोट करके इक्वल टू 1/CRR इक्वल टू 1/CRR हो गया 10% इक्वल टू 1 इंटू 100/10। दिस इज 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा। क्रेडिट मल्टीप्लाई 1/CRR, CRR है 10%, तो अगर आप करेंगे 1/CRR 1 इंटू 100/10, दिस इज 10 टाइम्स। यानी कि जितना बैंक के पास डिपॉजिट है बैंक उसका 10 गुना ज्यादा लोन दे देता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।